आलसी नहीं बन जाना। काकनिष्ठा बरकत ध्यानम, बगुले के समान ध्यान। जैसे बगुला जो है एक पांव पर खड़ा रहकर नजर उसकी रहती है अपने शिकार पर, वैसे ही गुरु जी क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसे एकाग्रता होना चाहिए कि एक बार पढ़ाएं और आपके ध्यान में आ जाए। नहीं समझ में आया तो पूछें, पाठ को कंप्लीट करें। स्वर निद्रा, नियम जो है कुत्ते के समान होना चाहिए। कुत्ता बहुत जल्दी जाग जाता है, उसके पास से कोई गुजरता है, जरा सी आहट होती है और जाग जाता है। ऐसी नींद होना चाहिए। कुंभकर्ण की तरह सो गए और उठ रहे हैं आराम से, ऐसा नहीं होना चाहिए। Early to rise, early to bed, early to rise. Healthy and wise. जल्दी सो जाओ। रात को 9-10 बजे तक तो सो ही जाना चाहिए, उसके बाद जागना नहीं चाहिए। और फिर 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तो हर रात में उठ ही जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में कहते हैं कि सुबह आप 2 घंटे पढ़ाई करें तो उतना ही फायदा होगा रात में जो 8 घंटे पढ़ाई का फायदा होगा। भोर में जो समय होता है अपने पास वो अद्भुत समय होता है, बॉडी एकदम एक्टिव होती है, मन शुद्ध होता है, इसलिए भोर में उठ के पढ़ाई करना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए। स्वन निद्रा कथी में स्वल्पाहारी, थोड़ा भोजन करना, शुद्ध भोजन करना, साग सब्जी दाल रोटी, कभी भी मांस मच्छी जैसी चीजें नहीं खाना चाहिए। किसी प्राणी को सताया गया हो, मारा गया हो और फिर तैयार किया गया हो कोई भोजन। मोबाइल नहीं छुएंगे। साधु बैठे रहते, कोई कभी मोबाइल का उपयोग नहीं करते, किसी भी चीज का उपयोग नहीं करते, बस ज्ञान ध्यान तप साधना। और ऐसा नहीं बड़ी बड़ी किताबें लिखी, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, देखो ये पुस्तक है इंग्लिश में, अध्यात्म की किताब है। हमारे पास ये पुस्तक रखी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि मतलब देश की प्राचीन लिपि, और इससे मालूम पड़ता है कि हमारी सबसे पुरानी पुस्तक है शाकाहार शुद्ध आहार कैसे है, तो ये बताया। तो जब हम फालतू चीजें छोड़ देते हैं तो ध्यान भी अच्छा होता है और ज्ञान भी अच्छा होता है। फिर जब आप ज्ञानी ध्यानी होते तो बड़े बड़े नेता लोग भी आपके पास आते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी आते हैं आपसे परामर्श लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। तो आप लोग फिजूल में अपना समय उपस्थित स्टूडेंट्स 29, परीक्षा में बैठे कितने टोटल, अनुपस्थित स्टूडेंट्स 5, टोटल स्टूडेंट्स 34। मैंने कहा विचार किया कि इसमें 5 तो परीक्षा में बैठे ही नहीं। बताइए परीक्षा में जो नहीं बैठे उनके कितने नंबर आएंगे, बताओ आप लोग। इस प्रश्न का उत्तर जो भी देगा उसको गिफ्ट मिलेगा, जो परीक्षा में नहीं बैठेगा उसको कितने नंबर मिलेंगे? अरे परीक्षा में बैठो तो सही, तैयारी तो करो, कुछ भी लिख दो, हो सकता है तुम्हें ऐसे गुरुजी मिल जाए और सोचे चलो कॉपी में नाम तो लिखा है इसमें, 2 प्रश्न तो हल किए, चलो पास तो कर ही दो। है परीक्षा जरूर दो, हिम्मत से दो, पढ़ लिख करके दो, और पक्का इरादा रखो, कड़ी मेहनत करो। कड़ी खाना तो सबको पसंद है, मेहनत करना, मेहनत करेंगे तो कल्याण होगा, मंगल होगा, सभी का अच्छा हो, सभी लोग एकदम शुद्ध सात्विक जीवन जीना, कोई व्यसन नहीं। अच्छा खेल में आदत लग जाती है, बाद में फेफड़े खराब होते हैं, कैंसर होता है। इसलिए गुटखा बीड़ी तंबाकू जैसी चीजों से सभी दूर रहना, इसका संकल्प कर लो आज। बीड़ी तंबाकू शराब का त्याग और मांस मच्छी वगैरह का त्याग, इतना ही विराम करें। सब गुरु जी इस टाइप का रसायन हो, इस टाइप का जहर हो जो धीरे धीरे आपको नुकसान करे। मालूम है कुछ वर्षों पहले एक बात बनी थी, मैगी में
निकोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई गई थी और उसके कारण से कुछ लोग मर तक गए थे। मैगी मतलब सेवई अपने घर में बनती है, एकदम शुद्ध रहती है, और वो कंपनी वाली तो स्वाद आना चाहिए इसलिए कुछ भी मिलाते हैं, और उससे कुछ लोग मर गए थे। तो इसलिए बाजार की खान पान पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना। घर की बासी रोटी अच्छी, बाजार की पैकेट बंद चीज़ों की बजाय। तो स्वल्पाहारी, थोड़ा सुबह भोजन कर लो, नाश्ता कर लो और थोड़ा भोजन करना। थोड़ा का मतलब भूखे नहीं रहना, जितनी भूखे उतना भोजन करना। फिर खा लिया, फिर खा लिया, फिर खा लिया, दिन भर बकरी की तरह ऐसे नहीं, 2 बार भोजन कर लिया। ऐसे बोलते ना, एक बार खाए सो योगी। ये सभी माता जी महाराज जी ने एक बार भोजन कर लिया। आज आपके यहाँ का योग बन गया चांदिर का। एक बार भोजन हो गया, पानी पी लिया, अब 24 घंटे तक कोई काम नहीं, पानी की बूंद भी मुंह में नहीं डालना। अहमदाबाद से पालिताना, शत्रुंजय, गिरनार जी, राजकोट और बड़ौदा, पावागढ़, दाहोद, सब जगह होकर के आ गई। लगभग 2000 किलोमीटर पाँव चल के आए। और बीच में कितनी गर्मी पड़ती थी, तब भी रोज 20 किलोमीटर चलना और पानी एक ही बार 24 घंटे में पीना। तो आपको ऐसे कोई ज्यादा बीमार दिख रहा है क्या, कमजोर दिख रहा है? तपस्या, नियम से इंसान का कभी कुछ बिगड़ता नहीं है, जीवन अच्छा बनता। इसलिए व्रत और उपवास ऐसा करना चाहिए। तो आप लोग दिन में 1 बार खाए सो योगी, 2 बार खाए सो रोगी, 3 बार खाए सो रोगी, बार खाए उसकी क्या हालत होगी, बीमार पड़ेगा। तो ये बात हो गई। जैसे टीचर आपको पढ़ाते हैं ना, वैसे गुरु महाराज हमारे संस्कृत, प्राकृत, उनको 10 भाषा से अधिक भाषाओं का ज्ञान है, ज्ञान बढ़ने लगता है। इसलिए इसको प्रतिदिन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आएगा। बैठिए ना हमारे साथ गुरु महाराज के इसको उल्टा कर देगा तो ये ब्राह्मी लिपि का अ हो जाएगा। फिर आपको भी उल्टा के लिखेंगे और ऊपर एक डंडा लगा देंगे तो ये आ हो जाएगा। ये आ की मात्रा हो जाएगी, ये आ। अब ई लिखना है छोटी तो ये 3 बिंदु लिख देंगे। ये बड़े ई को वो सिंबल लगा देगा। फिर ऊ, छोटा ऊ को, ये अंग्रेजी में क्या होता है, यल।